रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है कहानी सरहद से घर तक। लेखक दीप्ति गुप्ता और वाचक हैं शोभा महेंद्रू। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ डॉक्टर दीप्ति गुप्ता की एक कहानी सरहद से घर तक। सरहद पे खींचे कांटों के तार किसी भी देश के आम इंसान की उस संवेदना को कभी खत्म नहीं कर सकते जो अपनी धरती पर दूसरे मुल्क के किसी बेगुनाह की तकलीफ की आहट पाकर अनायास ही उमड़ पड़ती है। उस सद्भावना को कभी नहीं दबा सकते जो उस अजनबी के चेहरे पर पसरे दर्द को देखकर स्पंदित हो उठती है। सकीना खाट पर निढाल पड़ी थी। जमील मियाँ बरसों पुराने टूटे मूढ़े में धंसे घुटनों से पेट को दबाए ऐसे बैठे थे जैसे घुटनों के दबाव से भूख भाग जाएगी। कई दिनों से मुंह में अन्न का दाना नहीं गया था। सकीना और जमील मियाँ का इकलौता बेटा शकूर युवावस्था की ताकत के बल पर भूख से जंग जरूर लड़ रहा था, लेकिन निर्दयी भूख उसके चेहरे पर भी मुरझाहट बनकर चिपक गई थी। भूखे पेट में मरोड़ उठती तो तीनों थोड़ा थोड़ा पानी गटक लेते। उनके साथ साथ उनके उस छोटे से उस कमरे में घर में भी मुर्दानगी छाई हुई थी। जिस घर में चूल्हा न जले, रोटी सीखने की खुशबू न उठे, वह घर मनहूस और मुर्दा नहीं तो और क्या होगा। तभी कमजोर आवाज में सकीना शकूर की ओर बुझी आंखों से देखती हुई बोली, बेटा अब तो जान निकली जाती है। पड़ोसियों में किसी से कुछ रुपए उधार मिल सके तो ले आ। जमील मियाँ भी कुछ हरकत में आए और सूखे होठों पर जीभ फेरते बोले, हाँ बेटा बाहर जाके देख तो, तेरी अम्मी ठीक कहती है, शायद कोई थोड़ी बहुत उधारी दे दे। शकूर नाउम्मीदी से बोला, अब्बू पड़ोसियों की हालत कौन सी अच्छी है, वे भी तो हमारी तरह फाके मार रहे हैं। पर बेटा अलादीन भाई जरूर कुछ मदद करेंगे। जमील मियाँ उम्मीद का टूटा दिया रोशन करते बोले, या अल्लाह। एकाएक कमर में उठते तीखे दर्द को होठों में भेजती सकीना ने दुपट्टे में मुंह छिपा लिया। बेचारगी में भरे शकूर ने अपने अब्बू अम्मी पे नजर डाली। वे दोनों उसे निरीह से गर्दन लटकाए मौत से संवाद करते लगी। शकूर अंदर ही अंदर कांप उठा। उससे अपने माँ बाप के भूख से बेजान चेहरे नहीं देखे जाते थे। उम्र के ढलान पर हर रोज बिना नागा कदम दो कदम जिंदगी से दूर जाते अम्मी अब्बू। शकूर को भूख की मार से तेजी से मौत की ओर लुढ़कते से लगे। उसकी नाजुक हालत के आगे वह अपनी भूख भूल गया। झटपट अलादीन चाचा के घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वह लपक कर अलादीन के घर पहुंच जाना चाहता था, लेकिन पैर थे कि जल्दी उठते ही ना थे। कई दिनों से पानी पी पी कर किसी तरह प्राण जिस्म में कैद किए शकूर को लगा कि उसके पांव कमजोरी के कारण उसकी तीव्र इच्छा का साथ नहीं दे पा रहे हैं। दूर तक रेत रेत ही रेत और रेत के डूह भी उसे रूखे भूखे बेजान से नजर आए। बस्ती को आंखों से टटोलता जाता शकूर एक झटके से ठिठक गया। उसे लगा कि वहां रहने वाले इंसान ही नहीं, घर भी मानो भूख से बिलबिला रहे थे। बस्ती की किस्मत पर मातम समनाता वह फिर आगे बढ़ा। कमजोरी के कारण भारी कदमों से किसी तरह अपने को घसीटता हुआ शकूर आगे बढ़ता गया। शन्नों को चबूतरे पर मुंह लपेटे बैठे देख
वह एक बार ठिठक गया। क्यों फूफी, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लपेट रखा है? शन्नो भूख से कड़वे मुंह को बमुश्किल खोलती बोली, जिससे ये मुंह रोटी न मांगे। ये भूखमरे शब्द शन्नो की मुफलिसी बयान कर शकूर की मायूसी को गहराते हुए सन्नाटे में गुम हो गए। अधखुले दरवाजे वाले खौफनुमा मायूसी ओढ़े छोटे छोटे घर, उनके तंग झरोखे और उनमें से झांकते इक्के दुक्के चेहरे, उन घरों और उनमें रहने वालों की तंगहाली बिना पूछे ही बयां कर देते थे। वह बस्ती गरीबों की जिंदा तस्वीर थी। कहीं कहीं घरों के बाहर छाया में खटोला डालकर बैठे कुछ औंधे लेटे लोगों को देखकर लगता था कि वे एक दूसरे से आपस में उधार लेकर ही नहीं खा रहे, बल्कि जिंदगी भी उधार की जी रहे थे। शकूर इन नजरों से निराशा में सींचता पसीजता आखिर अलादीन चाचा के घर पहुंच ही गया। उसने दरवाजे पे हल्की सी दस्तक दी। एक बार, दो बार, तीसरी दस्तक पे बेजान दरवाजा चरमराता हुआ एक और लटकता सा खुल गया। अंदर हुक्का पीते चाचा बोले, कौन? उत्तर के बदले में अंदर आए शकूर को देखकर मोहब्बत से छलकते बोले, आ बेटा, कैसा है? जमील मियाँ और सकीना भाभी कैसे हैं? चाचा कहते कहते शकूर का गला भराया, फिर किसी तरह अपने को काबू में रखता बोला, चाचा क्या कुछ पैसे उधार मिल जाएंगे? कितने दिन बीत गए, अम्मी अब्बू के मुंह में अन्न का दाना नहीं गया। अब उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। खुदा उन पर रहम करे। इससे पहले कि शकूर आगे और कुछ कहता, अलादीन उसे ठाड़स बंधाता बोला, बैठ तो, सांस तो ले ले, अपनी हालत भी देखी है तूने? जरा सा मुंह निकल आया है। अलादीन अपनी लंबी झुकी हुई कमर को समेटता उठा और अंदर जाकर टीन का एक पुराना डिब्बा लेकर आया। शकूर को डिब्बा पकड़ाते हुए बोला, गिन तो, कितने पैसे हैं इसमें? शकूर ने नम आंखों को पहुंचते हुए पैसे गिने। पूरे 22 रुपए थे। उसे लगा इन रुपयों में आए सामान से कम 2-3 दिन का काम तो चल ही जाएगा। जब तक वह पास वाले हाट में जाकर कठपुतलियों का तमाशा दिखाकर अगले हफ्ते के लिए थोड़ा बहुत तो कमा ही लेगा। शकूर अलादीन चाचा का शुक्रिया अदा करता बिना देर किए परचून की दुकान से आधा किलो आटा, 2 रुपए की चाय पत्ती, 3 रुपए की चीनी, आधा पाव दूध, पाव भर आलू और बचे पैसे के चने मुरमुरे लेकर घर पहुंचा। उसका मुरझाया चेहरा खाने के कच्चे सामान को देखकर ही चमक से भर गया था। वह यह सोचकर प्रफुल्लित था कि आज कई दिनों के बाद घर में खाने की महक उठेगी। उसकी अम्मी अब्बू रोटी खाकर आज चैन की नींद सोएंगे। वह भी आज जी भर के सोएगा और सुबह भी देर से उठेगा। भूखे जिस्म से नींद भी रूठ गई थी। कल वह अपनी कठपुतलियों को सजाकर संवार कर ठीक करके रखेगा। घर में घुसते ही शकूर अम्मी को बहुत बड़ी नवीद सी सुनाता बोला, अम्मी उठो, देखो मैं चून, चाय, चीनी सब ले आया। तुम जल्दी जल्दी आटा गूंदो, तब तक मैं आलू छीलता हूँ। शकूर की जिंदा दिली बातें कानों में पड़ते ही सकीना के मुर्दा शरीर में जान सी आ गई। उसने बिस्तर से उठना चाहा, किंतु कमजोर जिस्म उसके संभालते संभालते भी फिर से ढह गया। जिस्म साथ नहीं दे रहा था, लेकिन खाना पकाने को ललकता मन इस बार सकीना के जिस्म पर हावी हो गया और वह उठ खड़ी हुई। दुपट्टा खाट पे फेंक वह टूटी परात में तीनों के हिस्से का एक एक मुट्ठी आटा डालकर पानी के छींटे देकर गूंथने लगी। इधर खुशी से गुनगुनाते शकूर ने आलू की पतली पतली फांके काटकर उन्हें पानी, नमक और चुटकी भर हल्दी के साथ दोगची में डालकर मंद मंद जलते चूल्हे पर चढ़ा दिया। खाना तैयार होने तक शकूर ने अम्मी अब्बू को एक एक मुट्ठी मुरमुरे दिए, जिससे आंतों से लगे उनके पेट में कुछ हलचल हो, पेट खाना पचाने को तैयार हो जाए। खुद भी मुरमुरी में थोड़े से भुने चने मिलाकर खाने लगा। 7 दिन बाद आज का यह दिन तीनों के लिए जश्न सी रौनक लिए आया था। सब्जी बनते ही सकीना ने
जमील मियाँ और शकूर को गरम रोटी खाने का न्योता दिया। दोनों एल्युमिनियम की जगह जगह से काली पड़ गई कटोरियों में आलू के 2-3 बुरेक और नमकीन झोल लेकर गर्म गर्म सिकी रोटी धीरे धीरे खाने लगी। हफ्ते भर से भूखा मुंह जल्दी जल्दी कौर चबा पाने में काबिल नहीं था, सो बाप बेटे आराम आराम से हौले हौले खा रहे थे। शकूर ने एक टुकड़ा अम्मी के मुंह में जबरदस्ती दिया। भूखे पेट माँ रोटी बनाए उससे देखा नहीं जा रहा था। जमील मियाँ तो एक रोटी के बाद इस डर से मना करने लगे कि इतने दिनों बाद पेट में अन्न जाने पर कहीं पेट में दर्द ना हो जाए, लेकिन सकीना और शकूर के इसरार करने पर उन्होंने डरते डरते दूसरी रोटी ले ली। उनको 2-2 रोटियां देकर सकीना भी एक पुरानी सी प्लास्टिक की प्लेट में रोटी और 1 चमचा सब्जी लेकर खाने बैठ गई, लेकिन पहरा कौर मुंह में रखते ही उसकी निष्क्रिय जीभ और बेजान दांत सौंधी सौंधी सिकी रोटी का स्वाद लेने के बजाय टीस सी मारने लगे। किसी तरह एक कौर गले से नीचे उतरा। निर्जीव अंगों के कारण खाने का जोश आरोह से अवरोह की ओर उतर गया। फिर भी सकीना ने बड़े दिनों बाद चाव से अपना खाना खाया। खा पीकर तीनों अल्लाह का शुक्र अदा करते और अलादीन भाई को ढेर से दुआएं देते आपस में बातें करते रहे। सुकून और उम्मीदी मिठास से भरे बैठे रहे। तीनों अलादीन भाई को दुआ देते न थकते थे। सूखी रोटियां और नमक का झोल जिसमें आलू के बुरके के नाम भर थे, तीनों को शाही खाने से कम नहीं लग रहे थे। बहुत दिनों बाद पेट में रोटी गई थी, सो तीनों पे नींद की खुमारी चढ़ने लगी। जब सकीना की आंखें खुली तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा चढ़ाया है। बस्ती के घरौंदों में रोशन धुंधली बत्तियां टिमटिमा रही थी। सकीना उठी। उसने देखा लालटेन में इतना तेल न था कि उसे जलाया जा सकता। उसने मिट्टी के तेल की डिबरी जलाई और उनकी कोठरी मरियल उजाले से भर उठी, मगर उसमें उभरते 3 चेहरे आज मरियल नहीं थे। कुछ साल पहले तक जमील मियाँ हाट, गली, मोहल्ले, मेले आदि में कठपुतली का तमाशा दिखाते और शकूर साथ में ढोल बजाकर गाता था। सकीना हाट से दिन ढले बची हुई सस्ती सब्जियां लाती और ठेला लगाती। 2 दिन तक अपनी बस्ती में सब्जी बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती। जमील मियाँ को कठपुतली के तमाशे से अच्छी कमाई हो जाती, कभी कम कभी ज्यादा, और सकीना की और उनकी आमदनी मिलाकर तीनों का गुजारा हो जाता। लेकिन पिछले साल से दोनों मियाँ बीवी के कमजोर शरीर को खांसी, बुखार, जोड़ों के दर्द ने ऐसा जकड़ा कि दोनों का धंधा मंद पड़ गया। गरीबी के कारण दिन भर कुपोषण का शिकार हुआ उनका शरीर ऐसा जर्जर हो चुका था कि उसमें साधारण बीमारी झेलने की भी ताकत नहीं थी। ऐसे संकट के समय में जमील मियाँ और सकीना को अपनी बुढ़ाती की औलाद शकूर उम्मीद का आफताब नजर आता था। जीवन की बुराइयों और ऐबों से दूर सीधा साधा शकूर रोज अपने अब्बू अम्मी को तसल्ली देता और 10 बजने तक काम पर निकल जाता। वह बिना ढोल के गाना गाकर कठपुतली का तमाशा दिखाता और कहानी गढ़कर तमाशे को अधिक से अधिक रोचक बनाने की कोशिश करता, जिससे कि खूब कमाई होए। लेकिन बेचारे का तमाशा दूसरे कठपुतली वालों के सामने फीका पड़ जाता, क्योंकि दूसरों की कठपुतलियां अधिक सजीली और खूबसूरत होती। साथ ही ढोल और बाजा बजाने वाले 2-2 साथी भी होते। लिहाजा दूसरों के तमाशे पर अधिक से अधिक भीड़ उमड़ पड़ती और उसके फीके तमाशे की ओर कोई न आता। इस कारण से और कुछ कदम कदम पे किस्मत के साथ छोड़ देने से जमील मियाँ के घर में गरीबी पसरती चली जा रही थी। अब नौबत कई दिन तक भूखे मरने की आ गई थी। इस सब का ही नतीजा था कि 7 दिन तक भूख से जंग से लड़ते रहकर आज पहली बार जमील मियाँ और सकीना ने शकूर को अलादीन भाई के पास उधार लेने भेजा था। सकीना सोच में घुलती बोली, आज अलादीन भाई ने उधारी दे दी, कुछ दिन हमारा खींच खींच कर काम चल जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? शकूर के अब्बू, अल्लाह करम करेगा। मैंने तो सोचना ही बंद कर दिया है।
जमील मियाँ की आवाज में बेइंतहा दर्द था। शकूर रोज तमाशा दिखाने जाता और काम चलाओ जिंदगी से किसी तरह रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता। किसी दिन तो कमाई नहीं के बराबर होती। आर्थिक तंगी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। पिछले 3 महीने में धीरे धीरे सकीना और जमील मियाँ बद से बदतर हालात में पहुंच गए थे। दोनों मियाँ बीवी की हड्डियां निकल आई थी, लेकिन जान जैसे निकलना ही भूल गई थी। कठोर हालात के कारण दोनों का जीवन से मोह खत्म हो चुका था। फिर भी सांसें न जाने किस तरह अटकी थी। जब तक सांसें हैं, पेट की गुड़गुड़ाहट भी तंग करती है। इस बार तो हद हो गई। घर में पड़े चने मुरमुरे का आखिरी दाना भी कल खत्म हो गया। रोटी की शक्ल देखे फिर से हफ्ता भर बीत गया। बारंबार अलादीन भाई के सामने हाथ फैलाना भी अच्छा नहीं लगता। गर्मी तीखेपन से जर्रे जर्रे को भेद कर घर बाहर हर जगह धावा बोले बैठी थी। यूं तो दोनों मियाँ बीवी इस तंग हालात से बेजार होकर मर जाना बेहतर समझते थे, पर जब जिस्म से जान निकलने को होती तो दोनों में से एक से भी मरा नहीं जाता था। दोनों खिंचते प्राणों को पकड़ने को बेताब से हो जाते। सकीना, शकूर और जमील मियाँ सभी की आंतें कुलबुला रही थी। जब बर्दाश्त की हद हो गई तो दिल पे पत्थर रखकर सकीना और जमील मियाँ ने शकूर को किसी तरह भीख मांगने के लिए मजबूर किया। शकूर तैयार नहीं था, पर मरता क्या न करता। दोनों के दिल रो रहे थे, पर आंखें सूखी थी। शरीर का सब कुछ तो निचुड़ चुका था, तो आंखों में आंसू कहाँ से आते। शकूर माँ बाप को तसल्ली देता जिंदगी में पहली बार घर के काम से जाने के बजाय भीख मांगने जा रहा था। उसका दिल बैठा जाता था। वे चलता जा रहा था। पांव तले धूल का गुबार उठ रहा था और दिल में बेबसी का। शकूर भटके परिंदे की तरह मन ही मन फड़फड़ाता सा चलता जा रहा था। चिलचिलाती बेरहम गर्मी में दूर तक डरावना सन्नाटा पसरा था। भीख मांगता भी तो किससे? सब गर्मी से छुपे अपने घरों में पड़े थे। 1-2 दुकानें खुली थी। दुकानदार पसीना पोंछते बैठे थे। शकूर ने उनके सामने हाथ फैलाया तो उन्होंने उसे टरका दिया। शकूर में आज खाली हाथ घर जाने की हिम्मत नहीं थी, सो वे आगे बढ़ता गया। ऊपर शफ्फाफ आसमां, नीचे चारों ओर सफेद रेत की चादर लपेटे धरती। सारी कायनात उसे कफन ओढ़े नजर आई। ऊंचे नीचे ढलानों से भरा रेगिस्तान शकूर को खौफनाक लग रहा था, या ये उसके खुद के मन के भय थे जो विपरीत परिस्थिति की उपज थी। भूख और प्यास से बेहाल होकर शकूर को जरा सा भी एहसास नहीं था कि वह बस्ती से कितनी दूर निकल आया है। वह कहीं बैठकर पल दो पल सुस्ताना चाहता था, लेकिन कहीं बैठने का भी ठिकाना न था। इसीलिए उस समय चलना ही उसकी नियति बन चुका था। तभी अनजाने में शकूर भारत पाक सीमा के उस इलाके में पहुंच गया जहां सरहद पर न तार खींचे थे, न दोनों देशों की हद तय करने वाले किसी तरह के निशान बने थे। ऐसे में किसी का भी भटक जाना मुमकिन था। शकूर तो पानी की बूंद को तरसता वैसे ही बदहवास सा हो रहा था। उस दीनहीन हालत में वह धोखे में भारत की सीमा में कब घुसा उसे पता ही न चला। उसके पांव उल्टे सीधे पड़ रहे थे। थकान से चूर वह किस ओर बढ़ रहा था इस बात से वह अनजान था। उसका चलना दूभर हो गया तो पल भर कर खड़ा रहकर इधर उधर देखने लगा। उसे लगा कहीं वह गश खाकर गिर न पड़े। तभी पीछे से उसके कंधे पर एक भारी कठोर हाथ पड़ा। शकूर ने जो ही मुड़कर देखा तो पाया एक फौजी सा दिखने वाला आदमी उसे शक की तीखी निगाहों से घूरता हुआ उस पर बंदूक ताने खड़ा था। इतने में वैसे ही 2 और बंदूकधारी न जाने कहां से आ धमके। शकूर की रूह कांप उठी। वे सीमा सुरक्षा बल के जवान थे, जिन्होंने उसे भारत सीमा के अंदर घुसने के जुर्म में गुर्राते हुए खदेड़ते हुए जैसलमेर जेल के सपूर्द कर दिया। पहले तो शकूर को कुछ समझ ही नहीं आया, मगर जब सख्त फौलादी हाथ उस पर बेबात ही वार करने लगे तो वह बिलबिला उठा। उसे खुफिया एजेंट, जासूस, न जाने क्या क्या कहकर वे लोग जलील करने लगे। तब शकूर को समझ आया कि वह गलती से हिंदुस्तान की सीमा में घुस आया है। उसे बदकिस्मती अपने पर टूटती हुई लगी।
फिर खुद ब खुद मानो दोजख में चला आया। शकूर उन बेरहम जवानों के आगे बहुत गिड़गिड़ाया कि वह कोई जासूस या आतंकी नहीं है, बल्कि एक गरीब लड़का है जो भीख मांगने निकला था और भूल से सरहद पार आ गया। पर पड़ोसी मुल्क के सीमा पर तैनात जवान भला उसकी क्यों सुनने लगे। वे गैर मुल्क बाशिंदे के छद्मवेश में भोला मुखौटा पहनने जैसे जासूसी मान रहे थे, जो दोपहर के सन्नाटे में दबे पांव उनकी सीमा में घुसने की जुर्रत कर रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने देश के प्रति अपना फर्ज निभाते हुए शकूर का नाम, उसके वालिद का नाम, शहर का नाम वगैरह लिखने की जरूरी कार्यवाही पूरी करके उसे कैद खाने में डाल दिया। जेल की छोटी सी कोठरी में पहले से ही 20-25 कैदी मौजूद थे। शकूर को अंदर धक्का देकर धकेलते हुए पुलिस के सिपाही अपने भारी भारी बूट फटकारते चले गए। भूखा और कमजोर शकूर कैद खाने से उठने वाली गर्मी के उफान से उतना नहीं जितना कि अजनबीपन के मनहूस भपके से कंपकपाया और देखते ही देखते बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसे होश आया तो वह रो पड़ा। दूसरे कैदियों ने उसे चुप कराने की लाचार शब्दों में कोशिश की, मगर शकूर का दिल था संभलता ही न था। कुछ देर बाद वह अपने आप चुप हो गया। रह रह कर रोते कलपते अम्मी अब्बू उसकी आंखों के सामने आ जाते और जैसे उससे पूछने लगते, शकूर तो कहाँ है बच्चे। सुबह से भूखे प्यासे शकूर की भूख और प्यास गायब हो गई थी। उसे बस एक ही बात की फिक्र थी कि अब अब्बू अम्मी का क्या होगा। वे इंतजार करते करते पागल हो जाएंगे। वह उन तक अपनी खबर यदि पहुंचाना भी चाहे तो यहाँ उसकी कौन सुनेगा। वह अंदर ही अंदर हिल गया। अपनी ही लापरवाही और मूर्खता के कारण पल भर में अपनी धरती से पराई धरती में चला आया। इसे कहते हैं बदकिस्मती को गले लगाना। शकूर मन ही मन दर्द के समंदर में गोता लगाता हुआ दुआ करने लगा, या खुदा, मैं यहाँ कैद खाने में और अब्बू अम्मी अकेले भूखे प्यासे मुझसे कोसों दूर पाकिस्तान में। अब कौन उनकी देखभाल करेगा। इस दूरी से तो बेहतर है कि तू हम तीनों को ही उठा ले। सोच के इस भंवर में डूबे शकूर का चेहरा आंसुओं से तर था, मगर इन आंसुओं से बेखबर वह अपने अम्मू अब्बू को याद कर अनजाने में अपनी गलती पर पछता रहा था। 1 महीने से ऊपर हो गया था। शकूर के अब्बू अम्मी को अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला था। सकीना और जमील मियाँ की आंखें इंतजार करते करते पथरा गई थी। सकीना तो खाट से लग गई थी। हर पल दरवाजे पर टकटकी लगाए एक ही करवट पड़ी रहती। हिम्मत करके जमील मियाँ कंकाल से चलते फिरते दर दर भटकते बस्ती में लोगों से बार बार पूछते, किसी ने मेरे शकूर को कहीं देखा है? किसी ने देखा हो तो बता दो। अपने बेटे की इससे अधिक खोजबीन उनके बस में थी भी नहीं। वे सकीना की खटिया के पास दुआ करते बैठे रहते कि उसका बेटा जहां भी हो महफूज रहे। सकीना के दिल ने तो जैसे धड़कना ही बंद कर दिया था। उन दोनों का यह अफसोस खाए जाता कि न वे शकूर को भीख मांगने भेजते और न शकूर उनके साए से दूर होता। एकाएक गायब हुए बच्चे का कोई भी सुराग न मिलने से माँ बाप की हालात मौत से भी बदतर हो रही थी। एक अजीब भयानकता उन्हें जकड़ी थी कि आखिर उनका बच्चा गया तो कहाँ गया। उनके जिगर का टुकड़ा जिंदा भी है कि नहीं। रात दिन बुरे से बुरे ख्याल उन पर हावी रहते। शकूर की चिंता में न जीते बनता न मरते। गुमशुदा बेटे के लौट आने की उम्मीद हर पल बनी रहती। धीरे धीरे बस्ती में अफवाह फैल गई कि शकूर को लुटेरे उठा ले गए, पर जब वह शिकार फटीचर निकला तो लुटेरों ने उन्हें मार दिया। अपनी रोजी रोटी की जुगाड़ में लगी बस्ती को शकूर के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। शकूर सलाखों के पीछे हताश निराश हुआ एक सन्नाटे को पीता बैठा रहता। नींद ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसे सोए हुए एक अरसा हो गया था। माँ बाप के बेजान शरीर, सूनी आंखें उसके जहन में घूमती रहती। वह मनाता कि काश वह पागल हो जाए। अपनी तरह बेकसूर लोगों को उस कोठरी में भेड़ बेकरियों की तरह सांस लेते देखकर शकूर जिंदगी से मुंह मोड़ लेना चाहता। तभी डंडा फटकारता हुआ जेलर आया और कैदियों को टेढ़ी नजर से देखता हुआ बोला,
अब 5 साल तक जेल में चक्की पीसो बेटा। हमारे देश में घुसने की हिमाकत करने का यही नतीजा होता है। उस दिन जेलर के मुंह से 5 साल, यह सुनकर तो शकूर का सिर चकरा गया। 5 साल में तो अम्मी अब्बू पर न जाने कितनी बार कैसी कैसी कयामतें आएंगी। या खुदा, ये क्या हुआ? उन्हें तो यह भी नहीं पता कि मैं अपने मुल्क में हूं या गैर मुल्क में। यह सोचकर शकूर की आंखों से फिर आंसू बह चले और थमने का नाम ही ना लेते। शकूर आंसू पहुंचता जाता और अब बारंबार उसकी आंखें भर जाती। उसकी आस्तीन आंसुओं से तर हो गई। एक दिन शकूर फिर अब्बू अम्मी को याद करता हुआ रोता सा बैठा था कि तभी वहां से गुजरता हुआ डिप्टी जेलर उसको देखकर ठहका। ए, टसवे काहे को बहा रहा है? कोई पिघलने वाला नहीं। क्या समझा? चुप कर। लगाऊं एक? शकूर घबराया सा, सुबकता सा एकदम चुप हो गया। उसका मन निर्दयी डिप्टी के जेलर के हुक्म के बारे में सोचने लगा कि वह किस बेरहम जमात से वास्ता पड़ गया। घर वालों को याद करके आंसू बहाना भी गुनाह है क्या? बेगुनाह सजा याफ्ता शकूर का एक एक दिन एक एक सदी की तरह गुजर रहा था। दिन रात उसके मन में सवाल उभरते, दबते और उसका दिल बैठता जाता। परेशानी, दुख, दर्द, वह बेशुमार दर्द के घेरे में कैद होता जा रहा था। 1 साल इसी तरह गुजर गया। उधर सकीना और जमील मियाँ को गरीबी और भूख से ज्यादा बेटे को लेकर तरह तरह की चिंताएं खाई जाती थी। इधर कैद खाने में शकूर अपने से सवाल करता, खुद एक सवाल बनकर रह गया। वह अक्सर सोचता कि बिना किसी भारी अपराध के 5 साल की सजा। अल्लाह, राम रहीम, तेरी इस दुनिया में इतनी नाइंसाफी। यह दुनिया तेरी बनाई हुई तो नहीं है जिसमें सब प्यार से रहते थे, दूसरे की तकलीफ लोगों को अपनी तकलीफ लगती थी। यह तो तेरी दुनिया पर खुराफाती, चालबाज बाशिंदों द्वारा थोपी हुई ऐसी स्याह दुनिया है जहां बेकसूर लोग गुनहगार करार दिए जा रहे हैं। कोई हल है? ए मालिक, तेरे पास हम बेबस लोगों की समस्या का कोई हल है? 5 साल पूरे होने को आए। सकीना और जमील मियाँ शकूर की बाट जोहते जोहते अल्लाह को प्यारे हो गए। शकूर 5 साल बाद रिहा होने जा रहा था, पर उसके मन में रिहाई की कोई खुशी न थी, क्योंकि उसे अब्बू अम्मू के जिंदा होने का तनिक भी उम्मीद न थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा पूछताछ की औपचारिकता और कार्यवाही के बाद शकूर निर्दोष घोषित किया गया। 15 साल का शकूर जेल से 20 साल का होकर निकला, निरीह, बुझा बुझा, लक्ष्य विहीन। इसके बाद सरकारी नियमानुसार जैसलमेर पुलिस शकूर को पाकिस्तान भेजने के लिए जब भारत स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन ने इस्लामाबाद से संपर्क स्थापित किया, तो उसके बारे में इस्लामाबाद से बुझे तीर सा सवाल उठकर आया, इसका क्या सबूत है कि शकूर पाकिस्तानी है? दिल चीरते इस सवाल ने शकूर को ऐसी जज्बाती चोट दी कि उसका मन किया कि अभी खुदकशी कर ले, पर किस्मत के मारे को वह भी करने की आजादी नहीं थी। सरकारी हाथों में इधर से उधर उछाला जाता शकूर खिलौना बनने को मजबूर था। बहरहाल उसकी पहचान पर सवालिया निशान लगाकर पाकिस्तानी अधिकारियों ने उसे अस्वीकार कर दिया था और वह फिर जैसलमेर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया था। एक दिन जयपुर के शिवराम ने सुबह की चाय पीते हुए अखबार की सुर्खियों पर नजर डाली तो वह एक खास विस्तृत रिपोर्ट पर अटक के रह गया। भारत में पड़ोसी देश के निर्दोष कैदियों की दुख भरी दशा, उनके नाम और हालात सहित एक रिपोर्टर विस्तार से अखबार में रिपोर्ट पेश कर रहा था। अखबार का पूरा पेज ही भारत में सजा याफ्ता बेगुनाह पाकिस्तानी कैदियों और पाकिस्तान की जेल में पड़े बेकसूर हिंदुस्तानी कैदियों की दुख भरी दास्तान से पटा हुआ था। उन कैदियों में से शकूर की दर्द भरी दास्तान पढ़कर शिवराम को बड़ी तकलीफ महसूस हुई। अन्य सब कैदी तो 5 साल की सजा के बाद पाकिस्तान सरकार द्वारा वापस ले लिए गए थे। उनके घर वाले बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे और लगातार 5 साल से हाय तौबा मचा रहे थे। लेकिन हर ओर से मुसीबतों के मारे अनाथ शकूर को पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी
वापस लेने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान सरकार के बेरहम रवैये के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन पे शकूर के लिए कोई आवाज उठाने वाला भी न था। बहरहाल अपनी पहचान पर प्रश्न चिन्ह लिए वह वापस जैसलमेर में रहने के लिए मजबूर था। शकूर के लिए शिवराम का दिल भर आया। आगे पूरा अखबार भी उनसे पढ़ा न गया। शिवराम लगातार 2-3 दिन तक बेगुनाह शकूर के बारे में सोचता रहा। वह सोच उसके मन में सघन बेचैनी और दिमाग में कई प्रश्नों की कतार खड़ी कर रही थी। ये सोचकर बेकल था कि एक किशोर लड़का जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से तो कमजोर है ही, ऊपर से उसके देश ने उसे अपना मानने से इनकार कर दिया। ऐसी शून्य की स्थिति में बच्चा किस भावनात्मक बिखराव, आक्रोश और बेचारगी के दौर से गुजर रहा होगा। उसकी जगह अगर इसका अपना बेटा होता तो? इस कल्पना मात्र से शिवराम का दिल डूबने लगा। वह भावुक हो उठा। धीरे धीरे दिमाग में तर्क वितर्क हृदय को चुभने लगे। वह विद्रोह से भरे भाव से सोच रहा था। शिवराम को लगा इस तरह खुला अन्याय युवक को चाहे भारत के हों या पाकिस्तान के, निराशा और खालीपन से ही भरेगा और उन्हें अपराधी बनने पर मजबूर करेगा। उस नौजवान के आगे सारी जिंदगी पड़ी है। क्या वह निर्दोष होने पर भी राजनीतिक सामाजिक क्रूरताओं और ऊंचे ओहदों पर बैठे कुछ अधिकारियों के सिरफिरे निर्णयों और आदेशों के कारण जीने का अधिकार खो देगा? यह कैसा न्याय है? यह कैसी मानवता है? इंसान ही इंसान को खा रहा है। उस रात वह ठीक से सो ना सका। सोचते सोचते उसे झपकी लग जाती, फिर आंख खुल जाती और अनजान शकूर रह रहकर उसके मस्तिष्क में उभरने लगता। कभी शकूर की जगह उसके अपने बेटे की छवि उभर उभर कर आती। इस तरह सारी रात सोचते सोचते बीती, लेकिन नई आने वाली सुबह एकाएक अपनी तरफ उजाले से भरा सुझाव दिया। क्यों न वे अनाथ शकूर की मदद करे, उसे एक नया जीवन दे। सवेरे 5 बजते ही वह इस नेक इरादे के साथ उठा। भले ही शिवराम एक आम आदमी था जिसका अपना सुखी परिवार था, आर्थिक दृष्टि से राजा महाराजा नहीं तो कमजोर भी नहीं था। कपड़े का अच्छा खासा चलता हुआ व्यवसाय था। 2 उच्च शिक्षा प्राप्त विवाहित बेटे थे जो सुखी जीवन जी रहे थे। बड़ा बेटा शिवराम उसके साथ ही व्यवसाय में हाथ बटाता था और छोटा बेटा मुंबई की एक कंपनी में मैनेजर था। आत्मिक बल से भरपूर शिवराम संस्कारों का धनी था। दूसरों की सहायता करने में सदा आगे रहता। सुबह होते ही शिवराम दैनिक कार्यों से निपटकर अपनी पत्नी और बेटे से मन में आए विचार पर सलाह मशविरा करके अपने खास मित्रों की राय लेने निकल पड़ा, जो सरकारी ओहदों पर थे और सरकारी नियमों और कानूनों की जानकारी रखते थे। शिवराम के मित्रों ने शकूर की मदद करने की उसकी सद्भावना का सम्मान करते हुए उसे राय दी कि वह सबसे पहले इस संदर्भ में राजस्थान के प्रांतीय गृह मंत्री के नाम आवेदन पत्र भेजे और धैर्य के साथ वहां से जवाब आने की प्रतीक्षा करे। यह कोई आसान और छोटा काम तो है नहीं। प्रत्येक विभाग, हर मंत्री, हर अधिकारी अपने अपने स्तर पर सोच विचार करेंगे, समय लेंगे, मतलब कि धीरे धीरे ही बात आगे बढ़ेगी। सो शिवराम को भरपूर सब्र से काम लेना होगा। सब्र के साथ बातचीत करके शिवराम का मनोबल बढ़ा और वे अनेक बाधाओं और उलझनों से भरी इस नेक जंग के लिए मन ही मन तैयार हो गया। इस काम को अंजाम देने के लिए दोस्तों और घर वालों के साथ सोच विचार करने में सारा दिन निकल गया, किंतु रात होने तक शिवराम कृत संकल्प होते हुए भी त्रिशंकु की मनस्थिति में आ गया। अंतर्द्वंद में उलझा शिवराम बिस्तर पर लेटा तो एक सोच के दरिया में बह चला। शिवराम का दिल शकूर की सहायता के लिए उद्यत तो था, दिमाग उसे राजनीतिक, सामाजिक और मजहबी आक्षेपों और कटाक्षों के निर्दयी प्रहारों के प्रति सचेत कर रहे थे। मस्तिष्क के वार उसके नेक इरादे की धज्जियां उड़ा रहे थे। वह तर्क वितर्क में उसे शकूर को अपनाने की सद्भावना से भरी अपनी सोच बेमानी नजर आने लगी। हिंदू और मुसलमानों दोनों को ही तरह तरह की आपत्ति हो सकती है।
तो कभी सहकारी महकमों द्वारा असहयोग की राजनीति, मंत्री और नेताओं के शक को शुबह दिल को छलनी कर देने वाले उस पर उछाले गए तरह तरह के भावी सवाल हमला करने लगते। वह लगातार करवटें बदल रहा था। फिर उसने उठकर एक दो घूंट पानी पिया। पास ही बिस्तर पर लेटी पत्नी की आंखें मूंदी थी, फिर भी वह शिवराम की बेचैनी को लगातार देख रही थी। जब इस उधेड़-बुन में बहुत देर हो गई तो वह शिवराम के नेक इरादे को मजबूती देते हुए बोली, अब सो भी जाओ, क्यों इतना परेशान होते हो? ईश्वर का नाम लेकर कल से कार्यवाही शुरू करो। तुम तो पुण्य का काम करने जा रहे हो, कोई पाप तो कर नहीं रहे हो, फिर इतना क्या सोच रहे हो? अपनी तकलीफ क्यों बढ़ा रहे हो? शिवराम बोला, दुनिया की सोच रहा था कि कहीं लोगों ने मजहब और देश के नाम पर मेरे इरादे पर छींटाकशी की या आपत्ति जताई तो। शिवराम की बात बीच में ही काटकर पत्नी बड़ी सहजता से बोली, अच्छे भले काम में दुनिया साथ दे या ना दे, लेकिन ऊपर वाला जरूर साथ देगा, और जब सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ होगा तो कैसा डर, कैसी चिंता? दुनिया तो हमेशा से बिखेरती और कोसती आई है, सो उसकी परवाह करोगे तो लीक से हट नहीं पाओगे, लकीर पीटते रह जाओगे। शिवराम की पत्नी ने घंटों से बेचैन शिवराम की उलझनों को मिनटों में सुलझाकर दृढ़ संकल्प का मंत्र दे डाला और उसे डांवाडोल मनस्थिति से बाहर निकाल लिया। सुबह उठते ही शिवराम ने भारत पाक सद्भावना के तहत प्रांतीय गृह मंत्रालय को रजिस्टर्ड पोस्ट से एक पत्र भेजा और बेताबी से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। गृह मंत्रालय की ओर से संभावित प्रश्नों के लिए भी अपने को तैयार करता जा रहा था। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह भी जैसा आया था वैसा ही चला गया। शिवराम को लगा कि अब तीसरे सप्ताह में उसे अवश्य कुछ न कुछ जवाब मिलेगा, लेकिन आशा के विपरीत वह सप्ताह भी क्यों ही निकल गया। शिवराम को निराशा घेरने लगी। उसे लगने लगा कि अच्छे भले काम से संबंधित आला अफसर, पाकिस्तान के साथ शांति सद्भावना वार्ता करने वाली सरकार कोई भी मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि वह एक आम आदमी है। वे अधिकारीगण पड़ोसी देश के परित्यक्त और निर्दोष युवक को जिंदगी जीना का हक देने के लिए उसके द्वारा उठाए गए सद्भावनापूर्ण कदम से सहयोग देने के स्थान पर पीछे हटने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तभी शिवराम ने अपने सवा से सवाल किया, वह अभी से इतना निराश क्यों हो रहा है? उसे धैर्य से इंतजार करना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में और वह भी मंत्रालय में एक उसी के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करने के लिए थोड़े ही नियुक्त हैं वहां के अधिकारी। उनके पास तो पूरे देश की अनेक समस्याओं, मांगों, आवेदनों और शिकायत पत्रों की भरमार होगी। यह सोचकर उसका दिल थोड़ा संभला और आशा की लौ ने उसके अंतस में मध्यम मध्यम उजाला भरना शुरू किया। 3 हफ्ते बीत चुके थे। महीने का अंत था। तभी मंगलवार को शिवराम को गृह मंत्रालय द्वारा भेजा हुआ एक पत्र मिला, जिस पर शानदार अक्षरों में उसका पता अंकित था। गृह मंत्रालय का लिफाफा देखने भर से उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अपनी खुशी को समेटकर उसने जोश से उछलते हुए पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया, तो अपने मन को कसते हुए 2-3 बार उसके एक एक अक्षर और वाक्य को बड़े ही ध्यान से पढ़ा। गृह मंत्री की ओर से उनके सचिव का पत्र था। शिवराम को मंत्री जी से मिलकर बात करने का और समय निश्चित किया गया था। शिवराम पत्र पढ़ते ही अपने मित्रों से मिलने, जरूरी सलाह करने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसकी पत्नी ने किसी तरह उसे रोककर दोपहर का भोजन कराया। 2 दिन बाद शुक्रवार को उसे सुबह 11 बजे मंत्री जी से भेंट करनी थी। किसी मंत्री से पहली बार वह इस तरह व्यक्तिगत मुलाकात करने जा रहा था। वह शुक्रवार को निश्चित समय पर गृह मंत्रालय पहुंचा और बेताबी से अंदर बुलाए जाने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद उसका बुलावा आया और वह धड़कते दिल से उसकी भव्य वातानुकूलित कमरे में पहुंचा। प्रवेश करते ही शिवराम के हाथ पांव एसी से कम खुद की खुशी से उत्साह से अधिक ठंडे हो रहे थे। मंत्री जी ने सबसे पहले उसकी सद्भावना की और उसे क्रियान्वयन करने के इरादे की सराहना करी। फिर एक खुफिया सा सवाल दागा, उस युवक की क्या मदद करना चाहते हैं आप? यह काम सरकारी या गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं पर भी छोड़ सकते हैं।
यह सुनकर शिवराम ने विनम्रता से कहा, सर यदि उन्हें इस अनाथ बच्चे की मदद करनी होती तो वे अब तक कर चुके होते। दोबारा जेल में रहते उस बेचारे लड़के को 1 साल से ऊपर हो गया है। मुझे तो किसी भी ओर से उसकी मदद से के कोई आसार नजर नहीं आते। मैं तो एक बेघर को घर देना चाहता हूँ, उस मासूम इंसान को पहचान देकर जिंदा रखना चाहता हूँ जिससे उसके अपने ही देश ने पहचान छीन ली। मंत्री जी ने फिर पेचीदी सी बात छेड़ी। हो सकता है वह लड़का गुनाहगार हो, शायद इसीलिए इस्लामाबाद की ओर से मनाही आ गई। जानकारी का खुलासा करता शिवराम थोड़ा भावुक होकर बोला, नहीं सर, ऐसा नहीं है। नामी अखबार की प्रामाणिक और पुख्ता खबर है कि वह युवक बीएसएफ द्वारा बेगुनाह घोषित किया गया है और जब पाकिस्तान हाई कमीशन ने शकूर को वापस पाकिस्तान भेजने के लिए इस्लामाबाद से संपर्क स्थापित किया तो वहां के अधिकारियों ने शकूर की बेगुनाही के इनाम में उसे बेमुल्क और बेघर बना दिया। जब उसकी मदद करने के लिए अब तक कोई आगे नहीं आया तो इंसानियत के नाते जीने का हक दिलाने की भावना से मैं उसे अपनाना चाहता हूँ और उसकी हर संभव मदद करना चाहता हूँ। सर इसमें गलत है ही क्या? अगर हालात की मार से जीवन से मुख मोड़े उस बेघर को मैं जीने के लिए थोड़ी सी जमीन और थोड़ा सा आसमान देखने की इच्छा रखता हूँ तो। इसके उपरांत मंत्री जी ने इस कार्य में आड़े आने वाली बाधाओं का भी व्यवहारिक दृष्टि से जिक्र किया। शिवराम तो हर बाधा का सामना करने के लिए कृत संकल्प था। वह विनम्रता से मंत्री जी से बोला, सर मैं हर मुसीबत, हर बाधा को झेलने के लिए तैयार हूँ। बस आप इस मामले पर मेरी अपेक्षित मदद कर दीजिए। मैं हृदय से आपका आभारी हूँगा। मंत्री जी ने शिवराम के संकल्प को देखकर कहा, ठीक है, मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए एक पत्र आपको दिलवाता हूँ और दिल्ली फोन करके भी गृह मंत्री के सचिव से हर संभव मदद के लिए कह दूंगा। प्रक्रिया लंबी और जटिल होगी, इस बात को आप मानकर चले। शिवराम ने आश्वस्त होकर सिर हिलाया। धन्यवाद देकर मंत्री जी से मिलने वाले पत्र की प्रतीक्षा में अतिथि कक्ष में जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में शिवराम को मंत्री जी के पीए द्वारा दिल्ली के लिए पत्र मिला और यह भी सूचना मिली कि उसकी एक प्रति फैक्स द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली को भेज दी गई है। शिवराम ने घर लौटकर तुरंत दिल्ली अपनी ममेरी बहन को फोन मिलाया और अपने दिल्ली पहुंचने के प्रोग्राम के बारे में सूचित किया। 2 दिन बाद जब वह दिल्ली पहुंचा तो उसने सबसे पहले मंत्रालय फोन मिलाकर अपने पत्र के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री के पीए से मंत्री जी से मिलने का समय मांगा तो पता चला कि वे 3 दिन के ऑफिशियल दौरे पर बाहर गए हुए थे, अतः उसे चौथा दिन मुलाकात के लिए दिया गया। शिवराम इस तरह की प्रतीक्षाओं के लिए तैयार होकर आया था। इंतजार की घड़ी बीती और वह दिन भी आ पहुंचा जब वह मंत्री जी से मिलने रवाना हुआ। जब शिवराम मंत्रालय पहुंचा तो मंत्री जी ने शिवराम से जरूरी बातचीत के बाद अपने पीए द्वारा जैसलमेर पुलिस अधीक्षक के नाम एक आदेश पत्र इशू करवाकर शिवराम को दे दिया कि उसे शकूर से मिलने की इजाजत दे दी जाए। आगे की कार्यवाही के बारे में सोचता खुशी और उत्साह से भरा शिवराम जैसलमेर लौटा और बिना किसी की देरी के अगले ही दिन जैसलमेर पुलिस अधीक्षक से केंद्रीय गृह मंत्रालय का अनुमति पत्र दिया तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने उसकी भावना की सराहना करते हुए जेलर को आदेश दिया कि शिवराम को शकूर से मिलवाया जाए। आदेश पाते ही तुरंत 2 सिपाही कैद खाने से शकूर को लेने गए। शिवराम ने देखा कि सामने से एक दुबला पतला उठते कद का गेहूं रंग वाला लगभग 20-22 साल का युवक धीरे धीरे थके कदमों से चला आ रहा था। पास आने पर शिवराम ने देखा कि उसके भोले मासूम चेहरे पर सन्नाटे से भरी आंखें जीवन के प्रति उसकी निराशा साफ साफ बयां कर रही थी। अकेलेपन और भय का एक निश्चित भाव उसके निरीह व्यक्तित्व में सिमटा हुआ था। शिवराम और पुलिस अफसर को शकूर ने भयभीत नजरों से देखा। शकूर मन ही मन डरा हुआ था कि अब न जाने कौन सी नई सजा उसे मिलने वाली है। वह कुछ भी समझ पाने में असमर्थ था। शिवराम ने पुलिस अधिकारियों की अनुमति से शकूर के नजदीक जाकर प्यार से पूछा, बेटा, इस कैद को छोड़कर मेरे घर रहना चाहोगे? मैंने अखबार में तुम्हारे बारे में पढ़ा था कि तुम बेकसूर हो और तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। पाकिस्तान हाई कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक
इस्लामाबाद ने भी तुम्हें पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया है। शिवराम की बात खत्म होने से पहले ही एक लंबे समय के अंतराल के बाद प्यार और सहानुभूति के बोल सुनकर अम्मी अब्बू से बिछड़े शकूर की आंखें झरझर बरसनी शुरू हो गई। शिवराम ने देखा शकूर के चेहरे पर इतनी वेदना तैर आई कि उसे लगा उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो दर्द बह रहा था। शिवराम का दिल भर आया। उसने ममता से भरकर जैसे ही उसके सिर पर हाथ फेरते हुए ठाड़स बंधाना चाहा, प्यार की उष्मा से भरे स्पर्श को पाकर शकूर फफक पड़ा। बेरहम कैद से निकलकर सुकून भरी जिंदगी की चाह को वह टूटे फूटे शब्दों में सुबकते हुए बांधता ही रह गया। पर उसके विकल मन की बात उसकी सिसकियों और हिचकियों ने कह दी। उस दिन तो शकूर के आंसुओं पर पुलिस वालों का कठोर दिल भी पसीज गया था। अब शिवराम से रहा न गया। उसने अनाथ शकूर को गले लगा लिया। शकूर को लगा मानो एक साथ हजारों चांद उसकी रूह में उतर आए हैं। वह बेहद ठंडक और इत्मीनान से भर उठा। शिवराम ने शकूर को समझाते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद तभी कर सकता हूँ बेटा, जब तुम भी जिंदगी जीने के अपने अधिकार की मांग करो और मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ रहने की इच्छा जाहिर करो। तुम्हारी रजामंदी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, समझे? शकूर को अब तक भावनात्मक ज्वार से काफी हद तक उबार मिल चुका था। शिवराम का हाथ अपने हाथ में लेकर अपूर्व आत्मविश्वास के साथ बोला, मेरी रजामंदी 100% है और अपनी इस ख्वाहिश को मैं बेझिझक सबके सामने जाहिर कहने को तैयार हूँ। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर न भूलूंगा। शिवराम बोला, बेटा, यह मैं किसी तरह का एहसान नहीं कर रहा, सिर्फ अपना इंसानी फर्ज निभा रहा हूँ। मैं आस्तिक हूँ, पर रोज मंदिर नहीं जा पाता, घंटियां नहीं बजाता। फिर भी तुम जैसे बेसहारा और हताश लोगों का कष्ट दूर कर ऊपर वाले का आशीर्वाद और दुआएं लेना ही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति मानता हूँ। इसमें एहसान की कोई बात नहीं बेटा। यह कहकर शिवराम मुस्कुराया और शकूर को की हौसला बुलंदी करने लगा। इसके बाद शिवराम ने शकूर को आश्वासन दिया कि वह यहाँ से जयपुर पहुंचकर वकील से कानूनी सलाह लेगा और अपेक्षित कार्यवाही करेगा। वह जल्दी उसे कैद से छुड़ाएगा। शकूर शुक्रगुजार नम आंखों से शिवराम को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। शिवराम ने जयपुर पहुंचते ही सबसे अच्छे वकील को तय किया और शकूर को भारत की नागरिकता दिलाने की कोशिश शुरू कर दी। वकील ने शकूर को भारतीय नागरिकता दिलाने के 3 पुख्ता आधार कोर्ट में रखे। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो शकूर द्वारा भारत की नागरिकता पाने के हक में बनता था, वह था इस्लामाबाद द्वारा उसे पाकिस्तानी न मानकर परित्यक्त कर देना और उसका देश विहीन हो जाना। दूसरा कारण था बीएसएफ द्वारा शकूर को निर्दोष घोषित किया जाना। और तीसरा दृढ़ आधार था कि पूरे 5 साल तक शकूर को भारत की धरती पर रहना पड़ा। शकूर हिंदुस्तानी नहीं था। पाकिस्तान ने उसे अपना मानने से इनकार कर दिया था। ऐसे में सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय अस्तित्व विहीनता और पहचान के अभाव में शकूर एक शून्य अस्तित्व के दायरे में माना गया। इन हालात में उसे किसी भी देश की ओर, खास तौर से उस देश की नागरिकता लेने का अधिकार बनता था जहां वह अपनी जिंदगी के कीमती 5 साल गुजार चुका था। यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक भी दुनिया के हर इंसान को मूलभूत अधिकारों के तहत एक देश पाने का हक है। शकूर का अस्तित्व उसके अपने ही देश द्वारा खत्म किया गया था। इस स्थिति में अगर कोई दूसरा देश उसे मानव अधिकार की दृष्टि से अपनाता है तो यह उसे जीने का हक दिलाने का ऐसा कार्य था जिस पर किसी भी दृष्टि से कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता। वैसे भी अगर कोई इंसान युद्ध, विस्थापन, राजनीति व सामाजिक आदि किसी कारण से देश विहीन हो जाता है तो इसका तात्पर्य है अस्तित्व विहीन हो जाना। यह अस्तित्व विहीनता उसके मूलभूत अधिकारों का हनन है। इस मुद्दे पर शिवराम द्वारा कानून की शरण लेने पर और उसके वकील द्वारा पुख्ता आधार और सकारात्मक मान्य तथ्यों को कानून की धाराओं में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भारत सरकार ने भी भारतीय मूल्यों और मानवता को दृष्टि में रखते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता से गौर करके साथ ही शिवराम द्वारा शकूर को गोद लेने के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए शकूर को भारतीय नागरिकता दी। नागरिकता मिलने के बाद
शकूर भारत में रहने के लिए स्वतंत्र था। शिवराम ने उसे एक सुरक्षित और अधिक से अधिक सुविधाओं से भरा जीवन देने की इच्छा से बाकायदा कानूनी ढंग से गोद लिया, जिससे पढ़ लिख कर नौकरी पाने तक फार्मों में माता पिता या अभिभावकों के कॉलम भरते समय शकूर के कलम ना रुके और वे बेखटके ऐसे कॉलमों में शिवराम का नाम लिख निश्चिंत हो सके। इस तरह अपनी सारी ऊर्जा, शक्ति और समय जीवन को आगे ले जाने में लगाए। मन के रिश्तों में बंधा शकूर शिवराम के रूप में एक पिता को पाकर मानो फिर से जीवित हो उठा। वे कभी कभी सोचता कि वे भूल से हिंदुस्तान की सरहद के पार क्या एक नया घर पाने आया था, शिवराम के रूप में पिता पाने आया था। इतना तो उसने अपने देश में किसी ने भी उसके लिए नहीं सोचा। अच्छे और नेक इंसान हर जगह है, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, बस उन्हें पहचान वालों की नज़र और संपर्क आने वाली बुलंद किस्मत चाहिए। उसने लंबी श्वास भरते हुए दुआ की, काश दोनों देशों के बीच मोहब्बत और अपनापन इसी तरह उमड़े जैसे कि मेरे और शिवराम बाबू के बीच में उमड़ा है। धन्यवाद।